हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रमन चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का गजब गाइडेंस में। मैं आज डिस्कस करूंगा अलजेब्रा के बारे में, बीजगणित। अलजेब्रा हमारी बहुत ही अच्छी तैयार है और मैं आपको इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनसे बेस्ट एग्जाम्पल्स बताऊंगा और सारी थ्योरी भी तैयार करूंगा। जहां तक हो सकेगा फार्मूले भी देखेंगे और अपने क्वेश्चंस भी करेंगे। वो क्वेश्चन आपके लिए एसएससी, रेलवे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। कॉन्सेप्ट होता है, चाहे आप रेलवे में यूज करें या एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, एनडीए वगैरह, आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, तो दोस्तों हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है कॉन्सेप्ट नंबर 1। पहला कॉन्सेप्ट कहता है खेल ऑफ वेरिएबल। पहले कॉन्सेप्ट में होता है वेरिएबल का खेल। अब मैं बहुत ही बेसिक सी बात आपको बता दूं। अगर कोई संख्या दी हुई है जिसमें हम मान लेते हैं कि x कोई चर है, x जो है वो चर है, और आप जानते हैं जो न्यूमेरिकल संख्या होती है वो अचर होती है। जैसे 5 है, ये अचर संख्या है। ये आप तो बेसिक सी जानकारी तो जानते ही होंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि वेरिएबल क्या होता है। x प्लस वाई इजिकल टू 5, ये मान लीजिए कोई इक्वेशन आपकी दी हुई है। अब यहाँ पर जो आपके ये x और y हैं, ये दो वेरिएबल होंगे, ये दो वेरिएबल होंगे। अब मान लीजिए बेसिक सा फंडा, आपकी बेसिक से इक्वेशन होती है वो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो वेरिएबल होंगे वो होंगे a, b और c। अब क्वेश्चन में इक्वेशंस कौन सी होती हैं भाई? क्वेश्चंस में इक्वेशन उतनी होंगी जितने आपके इक्वल टू बराबर होंगे। जितने बराबर गिन लो इक्वेशन पता चल जाएंगे कि उतनी इक्वेशंस हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो देखते हैं। बाय द वे, कोई सा आपको आसान सा सवाल दिया गया है। आसान सा सवाल है आपके पास ये कि अगर आपको कहा जाए कि x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, तब आप इसमें मान नहीं बता सकते। अगर यहीं पर ये दे दिया जाए, यहीं पर ये दे दिया जाए कि x माइनस वाई इक्वल टू 5, अब यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी और आप समीकरण 1 या 2 लगाकर मान प्राप्त कर लेंगे। मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको। जैसे कोई इक्वेशन दी हुई है आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब इसका हम अगर स्क्वायर कर दें, x प्लस वाई का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 25। ये तो आप जानते ही हैं। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसमें 4 की, 4x प्लस वाई इक्वल टू, तो हो जाएगा आपका 20। ये तो आप आसानी से सब जान गए। अब यहाँ पर भी इससे भी आप x और y के मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो आपको एक ही लाइन में मैं बता दूं। कॉन्सेप्ट मेरा ये कहता है, यदि सभी यदि समीकरण की संख्या कम है और वेरिएबल्स ज्यादा हैं, तो जितने समीकरण हैं, समीकरण की संख्या छोड़कर
छोड़कर बाकी वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा फंडा है। अगर मान के चलो x प्लस वाई ओनली दिया हुआ है इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आप y को अगर 0 मान लो और x को 5 मान लो, तब भी यहाँ पर 5 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर y को 4 मान लो, y को 1 मान लो, x को 4 मान लो, तो भी 5 आ सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितने समीकरण दिए हुए हैं और वेरिएबल्स दिए हैं, अगर वेरिएबल्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वाले वेरिएबल को आप जो चाहें वो मान सकते हैं। ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट कहता है। अगर हम सवालों की तरफ जब बढ़ेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। हाँ, कहने का मतलब मेरे ये है कि जितने इक्वेशन हैं, जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल आप फिक्स कर लो, उतने वेरिएबल फिक्स कर लो। बाकी को जो चाहे वो मान सकते हो, बाकी एक्स्ट्रा को आप 0 भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, -2 भी मान सकते हो, -1, जो भी चाहे कुछ भी मान लो, वो आपका आंसर आएगा ही आएगा। ये आपका बेसिक सा फंडा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की ओर। तो सबसे सीधा सा सवाल है, लिख लेते हैं अगला सवाल। AB A प्लस बी, B प्लस सी इंटू बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस 3BC। कह रहा है कि फाइंड, अब इसको फाइंड करना है यदि, मतलब इफ A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 दिया हो एंड AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 5 दिया हो। आपके ऑप्शन अगर मैं बताना चाहूँ तो बता रहा हूँ अभी। ऑप्शन दिया हुआ है A 23, B दिया है 13, C दिया है 65 और D दिया है ओनली 5। तो देखते हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर जितने इक्वेशन हैं उतने वेरिएबल फिक्स, बाकी की संख्या आप जो भी चाहो वो मान सकते हो। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 बराबर दिए हुए हैं, तो इक्वेशन कौन से हैं? 2 इक्वेशन हैं। इक्वेशन आपके दिए हुए हैं 2। वेरिएबल कितने दिए हुए हैं? ए दिया हुआ है एक वेरिएबल, एक बी दिया हुआ है और एक यहाँ पर सी वेरिएबल दिया हुआ। देख लीजिए, एक ए, एक बी, एक सी, यानी कि यहाँ पर 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप 2 वेरिएबल को तो फिक्स कर लेंगे। बाय द वे 2 वेरिएबल जैसे हैं, हम ए बी को फिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने ए बी को फिक्स कर लिया और सी को मान लिया 0। जब आप ए बी को फिक्स कर लेते हैं और सी को 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे में लिख दे रहा हूँ, ये दिया था ए बी ए प्लस बी, बी सी बी प्लस सी प्लस सी ए सी प्लस ए प्लस 3ABC। अब यहाँ पर जब आप C को 0 मानेंगे तो 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी उड़ गया। यहाँ पर भी C को 0 माना है, C मल्टीप्लाई में है तो ये भी पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ भी C मल्टीप्लाई में है तो ये भी पार्ट 0 हो गया। अब देखते हैं हमारे पास बचता क्या हो।
एक दिया था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13। अब यहाँ पर हमने c को 0 माना है तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया आपका 13। और यहाँ पर दिया हुआ था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 5। यहाँ पर आपने c को 0 माना था तो ये उड़ा तो ओनली आ गया ए बी इक्वल टू 5। अब यहाँ पर इक्वेशन बना, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया और ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब यहाँ पर a प्लस बी का मान इस समीकरण में पुट कर दें तो हो जाएगा ए बी का मान 5 है, 5 गुणे a प्लस बी का मान है 13। 13 गुणे 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 1 से 65। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, 65 हो रहा है। तो मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। ये बेसिक सा सवाल मैंने पूरा आसानी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, आप इसके जरिए समझ सकते हैं। अगला सवाल मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। 2 नंबर का सवाल है ये, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 और दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 134। अब क्या ज्ञात करना है? ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं, यदि इफ देन फाइंड, आपको ज्ञात क्या करना, पाना क्या है, देन फाइंड बी सी बी प्लस सी और सी ए सी प्लस ए और दिया हुआ है ए बी ए प्लस बी प्लस 3 ए बी सी। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, सॉरी 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 2 इक्वल टू है तो 2 इक्वेशन प्राप्त करने का मान, इक्वेशन जानने का मान यही है जितने भी वहां पर इक्वल टू हूँ या बराबर दिए हूँ उतने ही इक्वेशन होंगे। यहाँ पर 2 बराबर दिए हुए हैं, 2 इक्वेशन है। वेरिएबल कितना है, ए बी सी 3 वेरिएबल हैं तो एक एक्स्ट्रा है, एक को हम 0 मान लेते हैं। भाई सबसे सीधा फंडा है, एक को हम 0 मानते हैं। अब कहीं पर भी इक्वेशंस में 0 नहीं मानते हैं, मतलब आप ये मत समझिए कि सब में 0 मानते हैं। वो इक्वेशन में 0 नहीं मानते हैं जहां पर आंसर 0 प्लस 0 आ जाए, वो 1/0 आ जाए, मतलब अनंत आ जाए। आध जगहों पर 0 नहीं मानते हैं, बाकी सभी जगहों पर 0 मान लेते हैं जहां पर हो सकता है। इन जगहों पर 0 नहीं मानते हैं, इस जगह पर कुछ और ट्राई करते हैं, 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं। जो भी सवाल जैसा होगा वैसा ट्राई करेंगे। तो देखते हैं, जब हमने c को 0 माना तो ये गायब हो गया पार्ट, ये वाला पार्ट गायब हो गया क्योंकि यहाँ c मल्टीप्लाई में था, यहाँ c मल्टीप्लाई में था, ये गायब हो गया। बचा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 12 और बचा है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 134। आपको ज्ञात कर करना है ए बी ए प्लस बी इक्वल बी, आपको फाइंड करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। समीकरण 1 का वर्ग करने पर जब समीकरण 1 का आप वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको मालूम है 144 हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से उठा लेंगे, 134 प्लस 2ab इक्वल टू 144, 2ab वहाँ जाएगा पीछे तो हो जाएगा ये 10 बचेगा, ab इक्वल टू बचेगा 5। अब हमें मान प्राप्त हो गया, एक मान a प्लस बी दिया था, ए बी का भी मान प्राप्त हो गया, दोनों को पुट कर देंगे, मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा ये ए बी 5, सॉरी पहले लिख लेते हैं ए बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर जब रख देंगे मान तो ए बी तो आपने अभी निकाला 5 है तो इसे 5 ब्रैकेट में इंटू 12, तो ये आज आपका आ गया 60, आंसर आपका आ गया 60 आंसर आ गया। देख लीजिए
बहुत ही आसान से सवाल है, सिंपल सी तरीके से हम बता रहे हैं। इतना इजी कहीं भी नहीं, इतना इजी कहीं भी नहीं। आपको करना क्या है, बस ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और कोई भी बुक उठाना है जहां पर ऐसे सवाल दिख जाए, कॉन्सेप्ट चिपकाओ, आंसर पाओ। बस थोड़ा करना है मेहनत, आपको भी हमको भी। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो खुद के लिए भी कर रहे हैं और आपके लिए भी कर रहे हैं मेहनत। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपका अगला क्वेश्चन है ये। लिख लेते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 6 एंड, यहाँ पर लिख लेते हैं एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू 38। अब यहाँ पर लिखते रहेंगे तो टाइम वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम कम लिखते हैं। तो आपको देन फाइंड वैल्यू ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में है y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई जेड। अब ये वही सा सवाल आ गया, वही चिंदी सा सवाल। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दो इक्वेशन वेरिएबल 3 दिए हुए हैं, तो एक वेरिएबल को हम 0 ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0/0 की फॉर्म नहीं बनेगी, तो हम यहाँ पर z को 0 मानते हैं। तो हो जाएगा आपका ये x प्लस वाई इजकल टू 6 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 38। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देख लीजिए 0, ये 0 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचेंगे आपके ये दो फॉर्म, तो यहाँ पर बचेगा एक्स वाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरी थोड़ी राइटिंग बोरियस सी है, बट क्या करें, इसीलिए तो मुझे बोर्ड्स में नंबर अच्छे नहीं आते थे। हमारे जितने भी फ्रेंड हैं उनकी राइटिंग इतनी भी ऐसी ही थी, इसलिए उनके भी बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए। हमने जेड को 0 माना है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आया है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ से हम एक्स वाई जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, तो यहाँ वाई बचा, यहाँ एक्स बचा। कॉमन सी पार्ट है, सिंप्लीफाई करेंगे, सही लिखेंगे सुंदर तरीके से तो हो जाए एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। बात वही करनी है यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें एक्स वाई दिया नहीं है तो एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, मैं पूरा बेसिक के तरीके के अनुसार बता रहा हूँ, वैसे तो ये मैं सिर्फ पेन घुमाऊँ और सवाल हो जाए, इतनी इक्वेसी बता रहा हूँ, पूरा बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई इंटू 36, ये समीकरण 1 दिया हुआ है। देख लीजिए समीकरण 1 ये दिया हुआ है, इसका वर्ग किया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई इंटू 36 इजकल टू 36। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का हमें पहले से मान दिया था 38, रख लेंगे 38 प्लस 2x वाई इजकल टू 36। तो दोस्तों यहाँ पर 2x वाई इजकल टू 38 से 36 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई इजकल टू आ जाएगा माइनस का 1। अब हमें एक्स वाई मान दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का भी मान दिया हुआ है, पुट कर देंगे तो एक्स वाई का मान हो जाएगा माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस वाई का मान रख देंगे 6, तो हो जाएगा ये माइनस का 6।
आंसर आपका। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है B 1, C तीसरा ऑप्शन है 3/2 और D है 5/3। हम ये जब अलजेब्रा की क्लास समाप्त हो जाएगी तब हम आपको अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। हालांकि इसमें भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दिए गए, बट हम आपको अलग से लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलजेब्रा के। वो आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, पूरे बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट और हर फार्मूले के साथ में जो जरूरी होगा आपको, क्योंकि तैयारी के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत से जरूरी होते हैं। अब इस सवाल के बारे में बता दें तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर ओनली 1 इक्वेशन दी हुई है और 3 वेरिएबल दी हुई है। तो यहाँ एक वेरिएबल को हम फिक्स करेंगे, 2 वेरिएबल को हम जो चाहें वो मान सकते हैं। अभी हम यहाँ पर अगर z को 0 मान लेते हैं तब क्या होगा भाई? z को 0 मानने पर तो y का मान, अगर हम z को भी 0 मानते हैं और y को भी 0 मानते हैं तब यहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब यहाँ पर 2 वेरिएबल 0 मान लेंगे तो यहाँ पर उचित कुछ नहीं होगा, x 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर x 0 हो जाएगा तो अब x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा और z भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0/0। तो ये ज़्यादा उचित नहीं होगा, इसलिए हम z को 0 मान लेते हैं, z को 0 और y को 1 मानते हैं। मानने पर तो आपका हो जाएगा, जो इसको y को 1 मान रहे हो तो आपका हो जाएगा x प्लस 1 और z को 0 मान रहे हो इक्वल टू 0, तहाँ x का मान आपका हो जाएगा -1। इस प्रोसेस को जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार दिया था 3y स्क्वायर प्लस, देख लीजिए 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको लिख लेते हैं 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड तो 0 ही हो गया, बटे में आ जाएगा 2y स्क्वायर। ओ सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स जेड था, यहाँ पर एक्स जेड है। क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर एक्स जेड है तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2y स्क्वायर, क्योंकि माइनस का एक्स जेड मल्टीप्लाई में है तो वो एक्स वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 3y स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा 3 और 1 का -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा +1 अपान 2y स्क्वायर। तो y का मान आपका 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2 2 तो 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही ऑप्शन होगा। अब बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार दिया हुआ है।
अब यहाँ पर थोड़े मॉडरेट से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सब सिंपल से क्वेश्चन है। थोड़े मॉडरेट से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये दिया हुआ है, सॉरी मॉडरेट क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए पहला या दूसरा गिनती करते रहिए आप। x इक्वल टू p प्लस 1/p और y इक्वल टू p माइनस 1/p। फाइंड वैल्यू ऑफ x4 प्लस y4 माइनस 2x² इंटू y²। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 दिए हुए हैं, वेरिएबल 3 दिए हुए हैं, x, y और p। तो यहाँ पर p वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट मतलब 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो 2 वेरिएबल को तो फिक्स ही रखना पड़ेगा हमें। तो x, y को हम फिक्स रखते हैं और p को हम मान लेते हैं। अगर p को हम 0 मानते हैं तो x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा और पूरा मान यहाँ पर 0 0 0 में संगीन हो जाएगा। जबकि ऐसा ना करते हुए हम p को अगर 1 मान लें, p इक्वल टू 1 मानने पर, तब क्या होगा? तब हो जाएगा x तो 1 हो जाएगा, लेकिन y 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। y जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया x4 और प्लस y तो 0 ही हो जाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर y4 माइनस 2x² इंटू y²। अब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका ओनली x4। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4, x इक्वल 2 की पावर 4, तो 2 का मान आ जाएगा 16। यही आपका आंसर होगा। तो अब बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसे देख लीजिए, फिर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। यह क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, इफ वन आंसर, ओके नो इशू। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस बी सी, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस b स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भाई देखा जाए तो यहाँ पर इक्वेशन 2 दी हुई है, सॉरी इक्वेशन 1 दी हुई है और वेरिएबल 3 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को हमें अपने आप मानना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, अगर मैं कहूँ कि इससे आसान सवाल कोई है ही नहीं, इतना आसान सा सवाल है ये। अगर आप इक्वेशन 1 दी ही वेरिएबल 2 दिए हुए हैं, तो 2 वेरिएबल को कुछ मानना पड़ेगा। तो b इक्वल टू सी को हम 0 मान लेते हैं, तो आपका ये बन जाएगा। अगर इसको हम 0 मान ले तो आपका b तो 0 गया, c भी 0 गया, ये पूरा पार्ट गया, तो क्या बचेगा? a स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान b स्क्वायर और प्लस 0। ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।